हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस एसकेटी। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपने पार्ट 14 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस हैं 1 2 3। इन 3 इंस्टेंसेस के थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, शी बॉट अ ब्यूटीफुल कार यस्टरडे। राइट, तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में वी सेकंड फॉर्म आता, आई मीन टू से वर्ब का सेकंड फॉर्म। राइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम अंडरलाइन सबसे पहले करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा हुआ अ ब्यूटीफुल कार। राइट, और यस्टरडे हमारा हो गया OW, और सी ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गई वर्ब। मैंने ओनली ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमें सबसे पहले लाना है। राइट, तो पैसिव वॉइस के रूल में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, यही फर्स्ट पॉइंट है। तो लिखते हैं अ ब्यूटीफुल कार, अ ब्यूटीफुल कार। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, हमें टेंस बदलना होता है। तो टेंस हमारा है यहाँ पे वी सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने टेबल में लिख रखा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वॉज वर्ब। राइट, तो हमें यहाँ पे वी सेकंड कई फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ईडी वर्ब में ईडी जुड़ी होती है, कहीं जीएसटी जुड़ा होता है, कहीं टी जुड़ी होती है, जैसे लर्न का लर्न होता है। ठीक है, बाई का बॉट। राइट, तो बाई फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका सेकंड फॉर्म हुआ बॉट। तो हम यहाँ पे वॉज वर्ब अप्लाई करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन के सब्जेक्ट आया वो सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पे वॉज लिखेंगे। तो ये हो गया वॉज, सेकेंड नंबर हो गया। क्लियर। अब थर्ड नंबर पे हम वी थर्ड यूज करते हैं और इसमें होती है सेकंड फॉर्म। तो बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है। राइट, तो यहां पे हम बॉट यूज कर लिया क्योंकि कुछ वर्ब्स के जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। राइट, अब फोर्थ नंबर पे फ्रेंड्स आपको पता है वाई आता है, तो ये मैंने वाई अप्लाई कर दिया, वाई हो गया। अब फिफ्थ नंबर पे हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रखना है। तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट हुआ हर, तो ये मैंने हर लिख दिया। राइट, अब सिक्स नंबर पे हम OW लिखते हैं। तो OW हमें लिख लेना है लास्ट में, तो हमारा OW है यस्टरडे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सेंटेंस की पैसिव क्रिएशन आपके सामने है, मैं रीडिंग कर देता हूं। अ ब्यूटीफुल कार वाज बॉट बाय हर यस्टरडे। राइट, अब फ्रेंड्स सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस, वी टॉट हिम एन इंटरेस्टिंग टॉपिक लास्ट डे। राइट, तो हम अंडरलाइन करेंगे ऑब्जेक्ट को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे वो डुअल है। राइट, नंबर 1 तो हुआ हिम और नंबर सेकंड हुआ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। राइट, तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम हिम को आगे लेकर के बना सकते हैं और हम दूसरे पॉइंट पे एन इंटरेस्टिंग टॉपिक को आगे रख सकते हैं। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे ला सकते हैं। सिर्फ देखना यह है, अगर हम हिम को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एन इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्ब के बाद ही रहेगा। आई मीन टू से कहने का मतलब है, जब हम बाई अप्लाई करेंगे तो एन इंटरेस्टिंग टॉपिक के बाद ही, ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो हम हिम को आगे लाते हैं। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, तो हिम का हो गया ही। राइट, नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया।
अब नंबर सेकंड पे हमें टेंस चेंज करना होता है, तो टेंस हमारा यहाँ पे हमारी आइडेंटिफिकेशन इसमें है जीएसटी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वॉज वर्ब, राइट। तो यहाँ पे हमें वॉज वर्ब अप्लाई करना है, तो हमारा ये देखना जो ऑब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर नंबर है, जो आगे आया सब्जेक्ट बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ वॉज वर्ब में वॉज अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैंने वॉज अप्लाई कर दिया, राइट। अब नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 पे हम वी थर्ड यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया है अगर किसी वर्ब में जीएसटी फॉर्म लगाए और कहने का मतलब कोई भी फॉर्म लगाए ईडी या जीएसटी, ईडी जीएसटी के दोनों फॉर्म सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में सेम ही होती है, राइट। तो यहाँ पे जीएसटी है टॉट, तो यहाँ पे टॉट ही होगा थर्ड फॉर्म भी। तो ये हमारा वी थर्ड हो गया। वी थर्ड के बाद हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट तो हमने आगे ले लिया, सब्जेक्ट बना लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमें वी थर्ड के बाद ही रखना है, तब बाई अप्लाई करेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे मैंने लिख दिया एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फ्रेंड्स ये मैंने दो ऑब्जेक्ट थे, एक आगे लिख दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहीं पे लिखा। अब बाई अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसके बाद हम वाई लिखते हैं, तो ये हो गया वाई। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट हुआ अस, तो यहां पे मैंने लिख दिया अस, राइट। अब OW को हमें लास्ट में ही रखना होता है, तो OW हमारा है लास्ट डे, लास्ट डे। तो फ्रेंड्स ये सेकंड सेंटेंस की पैसिव क्रिएशन देखते हैं। He was taught an interesting topic by us last day। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड सेंटेंस है I played a cricket match in Delhi, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करते हैं सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट हमारा हुआ अ क्रिकेट मैच, राइट। तो मैं अ क्रिकेट मैच को आगे लाना है, आई मीन टू से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का प्लेस देना है। तो यहां पे हम लाते हैं, ये हो गया अ क्रिकेट मैच। नंबर पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, राइट। अब हम वर्ब चेंज करते हैं। तो वर्ब हमारी यहाँ पे वी सेकेंड है, तो हम वी सेकेंड जो चेंज करेंगे वो वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, आई मीन टू से टेंस चेंज करना है। तो यहाँ पे जो टेंस मैंने चेंज किया है, ईडी जीएसटी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो बदलती है वॉज वर्ब में। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हमारे यहाँ भी सिंगुलर नंबर है, तो हम वॉज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वॉज, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे वी थर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ फिर से वही बात रिपीट हो रही है, मैं फिर से बताता हूँ कि जिन वर्बों में जीएसटी और ईडी लगा है तो उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, आई मीन टू से प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होगा, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लेड। तो ये वी थर्ड भी लिख दिया मैंने। अब वी थर्ड के बाद वाई अप्लाई होता है, तो वाई तो आपको पता है एवरग्रीन है, इसी स्थान पे आता है, तो वाई फोर्थ नंबर हो गया। अब फिफ्थ नंबर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट हुआ मी, राइट। तो ये मैंने मी लिख दिया। अब लास्ट नंबर OW का होता है, तो OW हमारा इन दिल्ली, तो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिख दिया इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स थर्ड सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्रिएशन देखते हैं। अ क्रिकेट मैच वाज प्लेड बाय मी इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा है 3 सेंटेंसेस के द्वारा मैंने आपको
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने सिखाया है और आप अच्छी तरीके पे समझ भी गए होंगे। अब तो काफी पूरा प्रेजेंट टेंस मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद पास्ट टेंस का फर्स्ट जो पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस मैंने बताइए आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। तो आज मैं कहना चाहूंगा अगर हमारा जो भी हम आपको टीच कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर तो बहुत जरूरी है करना, जिससे ये वीडियो क्लिप सभी के पास पहुंच सके जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। तो मैंने ट्यूशन की प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही आप ये देख रहे होंगे कि मैं बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिखता हूं जिससे बच्चों को सही वॉच हो और ये जो प्रॉब्लम ट्यूशन की उनकी टर्मिनेट हो सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।